नमस्ते सैजिटेरियस, धनु राशि, वेलकम बैक। होप आप सभी अच्छे हों। आगे मैं एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 29 जुलाई से 4 अगस्त की है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, डिटेल्स में अगर रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो बनता है, कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से शुक्रिया। एंड यूँ ही करते रहिए आगे भी। एंड जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखती हूँ 29 to 4 बीच की क्या है कैंसिल मैसेज आपके लिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर पे थोड़ा कंट्रोल करें, उससे बचें, आगे बढ़ें, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। देखते हैं डेक में क्या है। देखो फियर्स ही है। फ्रेशर्स अगर कहूँ तो इस वीक में आप थोड़े से डरे हुए, बिगिन में ज़्यादा इल्यूजन्स या कई चीज़ों की चिंताएं, कुछ लोग एडिक्शंस में भी या कहूँगी बुरी संगति का भी असर हो सकता है। कुछ लोग आपसे भर के कहते हैं ना जेलस होना, आपके सामने कुछ और बताते हैं। एंड कहते हैं ना पीठ पीछे अलग चीज़ें, तो वो भी हो सकता है। तो किसी चीज़ों का डर भी हो सकता है। बट आप अगर कहूँ तो मीच थोड़े से अच्छी फेज़ में जा रहे हो, एक सपोर्टिव एनर्जीज में जा रहे हो, स्टेबल फेज़ दिख रहा है। फोकस्ड कीजिए एंड काम कीजिए अपनी फियर्स पे। एंड जॉब बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है, एक ट्रांसफॉर्म दिख रही है, जगह परिवर्तन या कहूँगी ट्रांसफर्स की फेज़ हो सकती है कई लोगों के लिए, भर भर के खुशियाँ, या कहूँगी प्रमोशंस का फेज़ हो सकता है, या आपने जॉब बदलना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग भी चीज़ें हो सकती हैं, घर परचेस के रिगार्डिंग चीज़ें हो सकती हैं, सेरेमनी हो सकती हैं, वर्किंग एरिया हेल्दी हो सकता है। तो ये वीक में अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कोऑर्डिनेशन भी दिख रही हैं, अप्रिशिएशन भी दिख रहा है, ग्रोथ भी दिख रहा है, फाइनेंशियली भी कहूँगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में होगा, प्रॉफिटेबल दिखता है। बिजनेस में अगर कहूँ तो थोड़ी सी डिसीजन में एक क्लियरिटी चेक मिलने की हो सकता है कि आपको हो, एंड आपको विज़न क्लियर करने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं आप थोड़े से लॉस्ट लग रहे हो, किसी चीज़ों की चिंता, एंड या कहूँगी जो भी आप न्यू अगर कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो वहाँ कहीं ना कहीं एक डर कि पैसा करना सही होगा नहीं होगा, तो कई चीज़ों की चिंताएँ, थोड़े से लॉस्ट लग रहे हो। कहूँगी उसी लॉस्ट को आपको उससे निकलने की ज़रूरत है। जो भी ज़्यादा आप सोचोगे कहूँगी उससे एक्शंस लेने की ज़रूरत है, अपने डर पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियली कहूँगी लॉसेस नहीं है, बट लॉसेस लगने का डर ज़रूर हो सकता है बिजनेस वालों को। ओवरऑल में देखते हैं क्या है। देर इज़ कहूँगी कई लोगों के लिए कहूँगी एक लोग आपके लिए कुछ हद तक कहूँगी फैमिली वाइज कहूँगी सपोर्ट रह सकते हैं। फैमिली से एक अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, वहाँ से सपोर्ट कुछ लोग के लोगों हो सकता है कि पैतृक संपत्ति का एक प्रॉफिट हो सकता है। तो जो भी है फैमिली वाइज एक सपोर्ट रहेगा एंड अच्छा रहेगा। एंड जो भी आप चीज़ें सोच रहे हो ना तो कहूँगी थोड़ी सी ज़्यादा ना सोचें। नेगेटिव कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं या नेगेटिव थॉट्स या डर, उस पर आप कंट्रोल करें। आपके लिए अगर अच्छे नंबर का हूँ तो 6 अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन एंड येलो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। चलिए देखते हैं अब क्या है। अब नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या है। पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। देखो जो भी सिचुएशंस है ना, अगर आपकी एक राइट बनती है, रिलेशनशिप दोनों ही तरफ से चलना चाहिए, एंड आपको लगता है कि नहीं वो पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है एंड अब नहीं उसके साथ में अगर स्टेबल हो सकते हो, तो आई थिंक देयर इज़ अ राइट चॉइस है आपके लिए भी। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। पर देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की चॉइस एंड वो क्या सोचते हैं, वो किस एनर्जीज में हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है या खुद के लिए सोचते हैं क्या है। देखो इनकी अगर कहूँ ना, ये अपने आप को कामों में अपने आप को इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखें कि फीलिंग्स है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं है, प्यार नहीं है, लेकिन कहूँगी ये अब मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने लिए वर्क कर रहे हैं एंड सोचते हैं, या रिलेशनशिप था तो सोचते ज़रूर हैं, लेकिन खुद के ऊपर में ज़्यादा इनको कहूँगी हाई एनर्जीज में है। देखती हूँ क्या ये एक्शंस कुछ लेंगे आपके लिए। ये अब कोई एंजाइटी और ये चीज़ों में ज़्यादा नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए कहूँगी ये अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं एंड वर्किंग एरिया में जो भी ये काम करते हैं अपने आप को कामों में व्यस्त रखते हैं।
सारे कार्ड्स में दिख रहा है कि अपनी फैमिली के लिए जी रहे हैं, जो भी इनके वेल विशर्स हैं उनके साथ में अच्छी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हाँ, भावनाएं ज़रूर हैं, ऐसा नहीं कहूँगी, देरी से कहूँगी ये कार्ड दोनों ही यही बता रहा है कि आपको भूले नहीं हैं, लेकिन कहूँगी वैसा कुछ सोच भी नहीं रहे हैं। जो प्रायोरिटी इन्हें लग रहा है वो कर रहे हैं, बैलेंस्ड कर रहे हैं। अब इनको आपसे कहते हैं ना उतनी ज़्यादा ये चीज़ें फील नहीं होती हैं, क्योंकि शायद बहुत बार ये चीज़ें हो चुकी हैं, बट यादों में ज़रूर हो, एक्शंस नहीं हैं। चलिए देखती हूँ क्या अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। नहीं, ये सही गलत को समझ रहे ना, तो जो इनको अभी करेक्ट लगेगा वही करेंगे। ठीक है, देखो ये कार्ड अगर कहूँ तो 50-50 भी बताते हैं। कभी कभी कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि यादों में आप अभी भी हो, तो हो सकता है कि अनब्लॉक कर ले, लेकिन कहूँ कि ज़्यादा कंट्रोलिंग भी दिख रही है। तो जो इन्हें अभी करेक्ट लगेगा ना, दिल से वैसा नहीं, बट ऐसे ही एक कहते हैं ना कि रैंडम करके रख दिया, वो चीज़ें हो सकता है। बट कहूँगी इमोशंस बताने के लिए नहीं, बिकॉज इमोशंस वैसी कहूँगी ये आपकी तरफ में सोच नहीं रहे हैं फिलहाल। ठीक है, क्योंकि ये अपने लिए सोच रहे हैं। तो आई थिंक चांसेस 50-50 है कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जो लगेगा मन से वो चीज़ें, ना ये डर रहे हैं ना ये कुछ, बट हाँ, बट अभी भी कहते हैं एक पॉइंट कहते हैं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर सा है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप जिसके साथ में एक बिल्डअप होता है, तो कुछ हद तक तो वो चीज़ें हैं। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग कहाँ चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कहाँ चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।